नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में आपने संसाधन क्या है टॉपिक का अध्ययन किया है। उससे संबंधित PYQS जो 10+2 लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो CHSL हो या BSSC हो या रेलवे NTPC लेवल का हो, तो ऐसे प्रश्नों का हम आपको इसमें हल कराएंगे। NCERT के लाइन से ये कैसे टैली करता है, हम ये प्रमाण भी आपको दिखाएंगे और इससे आपका अध्ययन काफ़ी परफेक्ट होगा और कोई भी परीक्षा आप आसानी से पास कर सकते हैं यदि आप इसका ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसी कड़ी में चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है कि पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, उसे भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है? ए पूंजी, बी संसाधन, सी घटक, डी संपत्ति। ये SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। हालांकि इसको हल करने से पहले मेरा जो वीडियो है संसाधन क्या है उसको ज़रूर आप देख लें और तब इसको यदि आप हल करेंगे तो बहुत आनंद लगेगा आपको हल करने में। आइए, तो क्या है? उपलब्ध कोई भी वस्तु पर्यावरण में जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, वो भूगोल की भाषा में संसाधन कहलाता है, रिसोर्स। NCERT में ये लाइन देखिए आप, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो वह संसाधन कहलाता है। हूबहू लाइन है, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। दूसरा सवाल देखिए कि किसी भी पदार्थ को संसाधन कहलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं पर गौर करिए। विकल्प है वह तकनीकी रूप से सुलभ हो, वह आर्थिक रूप से संभाव्य हो, वह दिखने में अत्यंत सुंदर हो और डी है वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। RRB NTPC 10+2 एग्जाम में 2021 में पूछा गया ये सवाल है। देखिए कि ये NCERT से कैसे इसका लाइन मिलता है। यहाँ पर देखिए आप, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो मतलब तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से संभाव्य, लाइन का बाय लाइन मिल रहा है, और सांस्कृतिक रूप से किसी भी पर्यावरण में मौजूद वस्तु को संसाधन बनाती है। इसमें आपको पूछा गया है कौन शर्त अनिवार्य नहीं है, तो वह दिखने में अत्यंत सुंदर हो, यह शर्त अनिवार्य नहीं है। सवाल है कि संसाधन भूगोल की मूल अवधारणा के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं द्वारा विकसित किए जाते हैं। इस कथन के केंद्र में कौन है? तो जाहिर विकल्प है वनस्पति, मानव, जीव जंतु, पहाड़। ये SSC CHSL 2021 में पूछा गया सवाल है। आइए एक ट्रायंगल का चित्र देखते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में देखिए कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था तीनों के बीच में केंद्र में मानव है। ये अंतर संबंध तीनों संस्थाओं के बीच अंतर संबंध को दर्शाने वाला त्रिभुज है। तो इसका आंसर होगा बी कि संसाधन होते नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं द्वारा विकसित किए जाते हैं। इस कथन के केंद्र में मानव है। अब देखिए सवाल है कि मानव और प्रकृति जिसको भौतिक पर्यावरण कहते हैं, के बीच संबंध स्थापित करने वाले मुख्य साधन को क्या कहा जाता है? ये RRB ग्रुप D में पूछा गया सवाल है और इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि मुख्य साधन जो है वो प्रौद्योगिकी है। मुख्य साधन प्रौद्योगिकी है, केंद्र में मानव है।
मुख्य साधन की बात यदि करेंगे तो वो प्रौद्योगिकी होगा, तकनीक। यहाँ पर विकल्प भी है, मुद्रा, परिवहन, प्रौद्योगिकी या तकनीक, टेक्नोलॉजी, सामाजिक रीति रिवाज। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो क्या होगा आंसर इसका? सी, प्रौद्योगिकी, तकनीक या टेक्नोलॉजी। सवाल है कि संसाधन के रूपांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो याद करिए उसी ट्रायंगल को। ट्रायंगल में आपने देखा था भौतिक पर्यावरण तो था ही सबसे ऊपर, और आधार में था प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। ये तीनों विकल्प चाहिए संसाधन के रूपांतरण की प्रक्रिया में। ये शामिल हैं? शामिल नहीं है क्या है? तो डी, काल्पनिक कहानियाँ शामिल नहीं है। ये एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को तो हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए। मानव अपने देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। विकल्प है पर्वतों का, संस्थाओं का, महासागरों का, कच्चे माल का। तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में ये लाइन देखिए कि मानव आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। हूबहू इसी लाइन से वो क्वेश्चन है। तो आंसर हो गया संस्थाओं का बी विकल्प। कि एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वयं संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? स्वयं संसाधनों का कौन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? विकल्प ए, पेड़ पौधे, बी, नदियाँ, सी, मानव, डी, कोयला। एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया सवाल। यहाँ एनसीईआरटी के इस लाइन को देखिए, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब संसाधन एक प्राकृतिक उपहार नहीं, बल्कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। फलस्वरूप क्या है? तो मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर सी होगा, मानव। आप इस सवाल को देखिए, कहता है कि संसाधन केवल प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। इस धारणा के संबंध में भूगोल का क्या मानना है? यह पूरी तरह सच है, यह गलत है, क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं। यह केवल हवा के लिए सच है, यह केवल पानी के लिए सच है। आरआरबी एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल है। तो एनसीईआरटी के लाइन में अभी आप तुरंत देखे हैं। आप देखिए क्या कहता है कि संसाधन को प्राकृतिक उपहार न समझें, नहीं समझें, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। लाइन से क्वेश्चन बनता है भाई एनसीईआरटी से। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यह गलत है, क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। देखिए सवाल एसएससी CHSL में पूछा गया ये सवाल है 2023 में। कहता है कि यदि किसी देश के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वहाँ कुशल मानव संसाधन और तकनीक नहीं है, तो उस देश का क्या विकास होगा या उस देश का विकास कैसा होगा? विकल्प है बहुत तेज होगा, धीमा या बाधित रहेगा, तकनीक के बिना भी शीर्ष पर होगा, संसाधनों का अपने आप उपयोग हो जाएगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप तर्क करें क्या होगा। निश्चित है कि वह धीमा या बाधित रहेगा। क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से संभाव्य संसाधन का क्या अर्थ होता है? पहले भी इस तरह के सवाल को हम लोगों ने बनाया है। इकोनॉमिकली
फिजिबल का क्या अर्थ होता है? आर्थिक रूप से संभाव्य का, जिसे समाज स्वीकार न करे, ये जिसे निकालने का खर्च उसके कुल मूल्य से कम हो अर्थात लाभ हो। बी, सी, जिसे निकालने की कोई तकनीक ना हो। डी, जो पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध हो। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया सवाल है ये। तो आर्थिक रूप से संभाव्य का मीनिंग होता है कि जिसे निकालने का खर्च उसके कुल मूल्य से कम हो अर्थात लाभ हो, उसी को आर्थिक रूप से संभाव्य बोलते हैं। बी आंसर होगा इसका। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है कि मानव प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को किसमें परिवर्तित करके उनका उपयोग करता है? तो जाहिर सी बात है कि वो संसाधन होंगे। वो क्या है? संसाधन होंगे, रिसोर्सेस। ये हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी के बुक में भी देखा है। एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है? विकल्प ए है आपके पास कि जंगल में अपने आप सूखी लकड़ी का गिरना। विकल्प बी है बहती नदी पर इंसानों द्वारा बांध बनाकर बिजली पैदा करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोला जाता है इसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सी है समुद्र में लहरों का उठना और डी है जमीन के अंदर भूकंप आना। तो आपको पूछा गया है कि संसाधन कौन सा ये है जो मानवीय क्रियाओं के परिणाम है। संसाधन इसमें मानवीय क्रियाओं के परिणाम। तो जंगल में अपने आप सूखी लकड़ी गिरना जो है इसमें मानव का कोई योगदान तो है नहीं। समुद्र में लहरों के उठने से भी मानव का कोई लेना देना नहीं और जमीन के अंदर भूकंप आने से भी मानव का कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहती नदी जो है उस पर इंसानों द्वारा यदि बांध बना के बिजली पैदा किया जाता है तो यह संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। तो आंसर हो गया इसका बी। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि संसाधनों के संदर्भ में सांस्कृतिक रूप से मान्य, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने का सरल अर्थ क्या है? वह वस्तु केवल त्योहारों में काम आनी चाहिए। ए विकल्प समाज द्वारा उस वस्तु के उपयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बी विकल्प वह वस्तु बहुत पुरानी होनी चाहिए। सी विकल्प वह वस्तु का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। डी विकल्प। तो इसका आंसर होगा बी, समाज द्वारा उस वस्तु के उपयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। संसाधन के लिए 3 जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं एनसीईआरटी के लाइन में आप जब देखेंगे कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो अर्थात तकनीकी रूप से संसाधन होने के लिए चीज़ें सुलभ होनी चाहिए, और दूसरा आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए कि जिसको निकालने में आर्थिक लाभ हो, ऐसा नहीं कि हानि हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य मतलब सामाजिक रूप से ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये तीसरा शर्त है। ये 3 शर्त ही किसी वस्तु को संसाधन बनाते हैं। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। सवाल है कि पर्यावरण की वस्तुओं को हमारे लिए उपयोगी और सुलभ बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? विकल्प है केवल भाग्य की, विकल्प है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और मानवीय कौशल की, विकल्प है केवल समय बीतने की, और विकल्प है अंधविश्वासों की। एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया ये सवाल है। तो अभी तुरंत आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा था कि पर्यावरण की वस्तुओं को उपयोगी और सुलभ कौन बनाता है? तो वो टेक्नोलॉजी बनाता है, प्रौद्योगिकी बनाता है, टेक्नोलॉजी और मानवीय कौशल। तो आंसर इसका बी होगा। ये सवाल 2024 में पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में।
सवाल है कि मानव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसके साथ क्रिया करता है? अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों से, भौतिक पर्यावरण और प्रकृति से, भौतिक पर्यावरण या प्रकृति से, केवल किताबों से, इतिहास के पात्रों से। तो आप यदि त्रिकोण आपको याद होगा, ये वाला त्रिकोण जो एनसीईआरटी में आपने देखा है, ये त्रिकोण देखिए, ये प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच मानव क्या करता है? मानव क्रिया करते हैं। तो फिर क्या है? ये इसका आंसर बी होगा, भौतिक पर्यावरण प्रकृति से। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल है कि संसाधनों के विकास और बेहतर प्रबंधन के लिए बनाई जाने वाली संस्था जो है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संस्था जैसे ही शब्द हम लोग उच्चारित करते हैं तो समझिए संस्था बैंक है या नियम है उद्योगों को चलाने के लिए, बाजार हैं, खुद औद्योगिक घरानों द्वारा जो उद्योग लगाए जाते हैं वह भी एक संस्था है। तो विकल्प है कि विकास की गति को रोकना, आर्थिक विकास को व्यवस्थित और तेज करना, तकनीक खोजों पर प्रतिबंध लगाना और प्राकृतिक वस्तुओं को नष्ट कर देना। ये 2022 में पूछा गया है एसएससी CHSL में। तो आप स्पष्ट रूप से ये समझ पा रहे होंगे कि आर्थिक विकास को व्यवस्थित और तेज करना ही संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य होते हैं। एनसीईआरटी में आप ये लाइन देख पा रहे होंगे कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। हूबहू इसी लाइन से वो क्वेश्चन संदर्भित है। सवाल है कि मानव और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का सही त्रिकोणीय चक्र क्या है? ऑप्शन ए है प्रकृति, इतिहास, समाज। बी है प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं जिसमें मानव केंद्र में है। सी पैसा, बाजार, दुकान। डी शहर, गांव और वन। ये एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया सवाल है। आइए हम एनसीईआरटी में इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देख पा रहे हैं ये त्रिकोण है, इसमें प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं के बीच क्या है? मानव है। देख पा रहे हैं? तो प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्था ही विकल्प में हम लोग चयन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं मानव केंद्र में। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी का परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अब सवाल कि किसी देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? जो अन्य सभी संसाधनों को उपयोगी बनाता है। विकल्प ए केवल सोने की खदानों को, विकल्प बी कुशल एवं शिक्षित मानव संसाधन को, विकल्प सी खाली पड़ी बंजर भूमि को, विकल्प डी केवल घने जंगलों को। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप देखिए ये क्या होगा आंसर इसका? तो कुशल एवं शिक्षित मानव संसाधन को। इसका लाइन आप एनसीईआरटी में यदि पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए क्या कहता है कि प्रकृति संसाधन को एक प्राकृतिक उपहार समझने की भूल केवल न करें। संसाधन मानवीय क्रियाओं के परिणाम होते हैं। अब मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी लाइन पर आधारित वो क्वेश्चन है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि ये मेरा छोटा सा प्रयास
आप लोगों के लिए उपयोगी है और अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। धन्यवाद।